मम्मी 7 बज चुके हैं, चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी आज? और ये भाभी कहाँ रह गई? अरे आ जाएगी बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, तैयार होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना। उसको पता है कि मम्मी पापा के लिए चाय बनानी है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। ओहो, जैसे लगता है हम लोगों ने साड़ी कभी पहनी ही नहीं हो। यही अगर मैं अपने ससुराल में करती ना तो मेरी सास अभी तक में मेरी खटिया खड़ी कर चुकी होती। मैं अपने सास ससुर को एकदम टाइम पे चाय देती हूँ, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। हाँ तो बेटा तुम सूट पहनती है और शुरू शुरू में साड़ी पहनने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं? सॉरी मम्मी जी, आज थोड़ा सा लेट हो गई। वो ये साड़ी पहनने में थोड़ा सा लेट हो गया, पहनी नहीं जा रही थी मुझसे इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बहू, किसी किसी साड़ी में कोई टाइम पे साड़ी बांधने में टाइम लग जाता है। 10 मिनट आप लेट तो हो ही गई हो, अब कम से कम चाय तो दे दो। हाँ दीदी अभी बना के लाई चाय। भाभी आपको तो यहाँ पे फिर भी आराम है, मैं तो अपने ससुराल में एक पैर पे खड़ी रहती हूँ और मेरी सास हमेशा मेरे सिर पे चढ़ी हुई रहती है। आज सुबह आप जैसे लेट हो गए ना 10 मिनट चाय देने के लिए, अगर इस जगह पे मैं होती ना तो मेरी सास मुझे ताना दे दे के पागल कर देती। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मम्मी जी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मम्मी जी तो बहुत अच्छी है और मुझे हर काम बहुत प्यार से सिखाती है बिना डांटे हुए। कल भी मुझसे एक गलती हो गई थी, गैस पे दूध चढ़ा के मैं भूल गई थी और वो दूध पतीले में से निकल गया। मम्मी जी ने मुझे नहीं डांटा, मैं तो डर गई थी, पर मम्मी जी ने मुझे कहा कोई बात नहीं है बेटा, धीरे धीरे सीख जाओगी। मुझे तो दीदी सासू माँ नहीं, सासू माँ के रूप में माँ मिली है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी बेटी बन के रहूँ। इतने बड़े बड़े जो ख्वाब देख रही है ना इस घर की बेटी बनने के, वो मैं कभी आपके पूरे नहीं होने दूंगी। इस घर की बेटी तो सिर्फ मैं ही रहूँगी, सिर्फ मैं। ये साड़ी तो मुझसे तय हो ही नहीं रही है। अरे बहू ला, तू ऐसे ही परेशान हो रही है, ला मैं तुम्हें सिखाती हूँ कैसे तय करते हैं साड़ी की। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ सिखा दो, क्यों नहीं, यही काम बचा है बस सिखाना, ये भी सिखा दो। और सिखाना ही क्यों है, तय ही कर दो ना आप खुद ही। और भाभी तुम मायके से कुछ सीख के भी आई हो, सारे काम तो आपकी मम्मी करके देती है। इस महारानी को तो पूछ लो, आराम भरवा लो। चुप हो जाओ पूनम, जब से देख रही हूँ, जब से तू आई है तब से बहू को किसी न किसी बहाने सुनाने पे ही लगी हुई है। तू अपने ससुराल से हम सास बहू के बीच में लड़ाई करवाने के लिए आई है क्या? वाह मम्मी, आप तो मुझे ही डांट रहे हो। इस महारानी को तो कुछ आता नहीं है, आप इनको तो कुछ बोलते नहीं हो, आप उल्टे मुझे ही बोल रहे हो। 2 दिन की आई हुई बहू आपको बेटी से भी बढ़कर हो गई। अरे बेटा तेरी जगह तेरी है, बहू की जगह बहू की है। ये तेरा अब घर नहीं है, तेरा घर अब ससुराल है। तुम्हें अपना ससुराल संभालना चाहिए। अब बहू इस घर में नई नई आई है, अगर मैं इसे नहीं बताऊंगी कि इस घर में कौन सा काम कैसे करना है तो फिर ये कैसे करेगी, कैसे सीख पाएगी, तू ही बता। और तू भी जब अपने ससुराल गई थी तो तेरी सास ने भी तुझे कुछ सिखाया होगा ना कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करो, ये काम अच्छा नहीं है पूनम, ये काम वैसे करो, सिखाया होगा ना? या फिर तुम ही परफेक्ट बन के गई थी अपने ससुराल में? नहीं ना, कुछ माँ सिखा के भेजती है, कुछ ससुराल में सीखा जाता है। और देख बेटा, तेरी भाभी अभी इस घर में नई नई आई है, अभी अगर मैं इसको डांट डपट के काम करवाऊंगी तो वो कभी भी इस घर को अपना पाएगी, मुझे अपनी माँ बना पाएगी? मैं सास नहीं माँ बन के रहना चाहती हूँ। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वैसे ही मैं बहू की भी माँ बन के रहना चाहती हूँ। हाँ मम्मी आप सही कह रहे हो, मैं ना भाभी से थोड़ा सा चिढ़ गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जगह मेरे मायके में कोई और ले रहा है। मुझे भाभी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। अरे दीदी आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी। ला बहू साड़ी दे, मैं तह करना सिखा देती हूँ।
ठीक है मम्मी जी। अब मम्मी, भाभी को कोई भी काम आप नहीं सिखाएंगी, मैं सिखाऊंगी। ठीक है ना भाभी? अब आपको काम सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। ये हुई ना बात?